नीना जी, आज पहली बार मुझे इतनी ब्यूटीफुल सेंसेस फील हो रहे हैं आफ्टर मीटिंग टू यू। मुझे लगता है मेरे सारे क्वेश्चंस बंद हो गए हैं, सो आई एम नॉट गोना आस्क यू एनीथिंग। मुझे लगता है आई वुड लव टू लिसन यू मोर टुडे। ऐसी लाइफ के बारे में बता रहे थे, आई वुड रियली कीन टू नो सम ऑफ द एक बार इंसिडेंट्स। मैंने अफ्रीका में किसी का पास्ट लाइफ शुरू किया जी। और वो लेडी जो है वो जयपुर के किसी घराने में पास्ट लाइफ में उनका जन्म हुआ था। ओके। वो एक राजसी परिवार से थी और साधु के वेश में वहां पर जब हवन हो रहा था, यज्ञ हो रहा था, तो वो वहां पर विद्यमान थी, बैठी हुई थी और उनके साथ उनके गुरु भी थे। वो यज्ञ उनको पूरा करा रहे थे करते करते। और जब पास्ट लाइफ में उन्होंने ये सब देखा और वो वहां पर उन्होंने उस जगह के नाम और ये भी बताया कि वहां पे किस कलर की दीवारें थी, महल कितना बड़ा था, कौन से एरिया में था, वो सारी चीजें हमने डाउनलोड करके जब हम डायरेक्ट हीलिंग नहीं कर सकते, उनको किसी ना किसी तरीके से बिजी करना पड़ता है, कन्विंस करना। मैं बहुत सी रील्स देख रही हूँ जिसमें लोग ये कहते हैं कि आप अपने मोबाइल का नंबर भी चेंज करिए। क्या ये सच है? इससे कुछ फर्क पड़ता है? 100%। आपके साथ सबसे ज्यादा क्या रहता है? आपका मोबाइल के बाद सिर्फ मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा उनको थकान हो सकती है, थोड़ा बहुत हेडेक हो सकता है, एंग्जाइटी फील हो सकती है, क्योंकि एनर्जी जब इस लेवल पे दी जाती है एकदम से आपको कोई चीज मिलती है, तो थोड़ा सा आपको जो है वो फीलिंग हो सकती है, लेकिन वो बहुत टेम्परेरी कुछ समय के लिए। So मैम, हीलिंग के लिए तो कोई भी आ सकता है ना? इट इज लाइक दे आर कमिंग टू द डॉक्टर। आप नंबर्स पे बहुत वर्क करती हैं और आप बहुत फेमस हैं इसके लिए। बहुत से लोगों से मैंने सुना है कि उनकी प्रेडिक्शंस आपने बहुत सही और अच्छी की हैं। ये सारी चीजें ऐसी आती हैं मैम आसपास और होती भी हैं। मुझे लगता है जिनका ऑरा थोड़ा सा वीक होता है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इमोशनली जो थोड़े वीक होते हैं उनको ये चीजें जल्दी कैप्चर करती हैं, है ना? जो स्ट्रांग होगा उनको नहीं इतना जल्दी। मुझे इतनी ब्यूटीफुल सेंसेस फील हो रहे हैं आफ्टर मीटिंग टू यू। मुझे लगता है मेरे सारे क्वेश्चंस बंद हो गए हैं, सो आई एम नॉट गोना आस्क यू एनीथिंग। मुझे लगता है आई वुड लव टू लिसन यू मोर टुडे। ऐसी इतनी ब्यूटीफुल ऑरा यू हैव क्रिएटेड अराउंड एंड इट्स वंडरफुल टू बी विद यू। थैंक यू नीतू जी, मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। आप जैसे ही आई मुझे आपका ऑरा देख के ही बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी फील हुई और हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। वंडरफुल। सो जैसे शुरू करें, मतलब मेरे को इंटरेस्ट बिफोर वी स्टार्ट की रेखी क्या है, कैसे हीलिंग्स होती हैं, आप कोई ऐसा एक इंसिडेंट विच शेक्ड यू? ऑफ कोर्स इतने बड़े लाइफ टेन्योर में, आपके एक्सपीरियंस में देयर मस्ट बी मेनी मेनी थिंग्स। एक्सपीरियंस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस किसी के लिए हम लोग शेयर नहीं करते हैं उसको। तो मैं आपको कुछ एक एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ जिसने कि मेरी लाइफ को भी चेंज किया और मुझे ये कॉन्फिडेंस दिलाया कि यस, रेखी बहुत अच्छे से काम करती है। हम लोग अफ्रीका में थे और अक्सर 2-3 महीने में इंडिया आया करते थे। तो एक बार मैं जा रही थी कनॉट प्लेस में, जनपद से पहले एक रेड लाइट पड़ती है वहां पे। तो गाड़ी की स्पीड अच्छी खासी थी और रेड लाइट थी, उसने आगे जाके थोड़ी स्पीड कम करनी थी। तो हमारे साथ हमारे ड्राइवर भैया बहुत सालों से मेरे साथ हैं, वो गाड़ी चला रहे थे। एक बच्चा अचानक से आया और वो रोड क्रॉस करने लग गया बिना देखे कि सामने से कार आ रही है, उसको लग जाएगी या कुछ है, और वो इस तरह से रोल हुआ एकदम से, बोनट के ऊपर आया और पलट के नीचे गिर गया। लेकिन मैंने उस बच्चे को जैसे ही देखा कि वो गाड़ी के आगे से आने की कोशिश कर रहा है, मैंने फटाफट अपने रेखी का चैनल स्टार्ट किया और सिंबल्स ड्रॉ करने शुरू कर दिए जी। और जैसे जैसे मैंने सिंबल्स ड्रॉ किए, मैंने अपने दिल पे हाथ रखा हुआ था और मुझे लगा कि नहीं, आज तो लगता है इस बच्चे को काफी चोट लग गई होगी। पर जैसे ही मैं गाड़ी से उतरी, हमारे ड्राइवर भैया उतरे और उस बच्चे को उठाया, जाके हम लोगों ने देखा तो बच्चा एकदम हंसता हुआ उठ के खड़ा हो गया। ओह रियली? जी। तो बच्चे को कुछ भी नहीं, मतलब बिल्कुल एक स्क्रैच भी नहीं था उसकी बॉडी पे। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा आप अकेले यहाँ सड़क ऐसे क्यों क्रॉस कर रहे हो? जी। तो कहने लगा नहीं, मेरे पापा हैं, मैं सामने जा रहा था उनसे मिलने। तो उतने में उसके फादर भी आ गए। मैंने उनसे कहा कि मैं इसको हॉस्पिटल ले जाती हूँ, शायद बच्चा डर गया या घबरा गया है।
तो कहने लगे नहीं बिल्कुल कुछ नहीं मैडम, आप परेशान मत हो, Wow, बच्चा so बिल्कुल sweet. ठीक है, मैं इसको ले जाऊंगा। तो दिस इज समथिंग लाइक अ मिरेकल, हाँ, कि Yeah. स्पीड में आप बता रहे हो, कार भी है और रोल भी हो गया बच्चा उसके जी बाद भी। जी वाओ, जी। तो वंडरफुल। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जी। फिर मैंने उस बच्चे को, उसके फादर को कुछ पैसे दिए कि तुम इस हाँ, बच्चे के लिए जी, कुछ जी। फ्रूट्स या चॉकलेट्स ले लेना, और वो बच्चा हंसते हुए चला गया वहां हाँ, से। वंडरफुल। इट वाज दैट ए वेरी 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 गुड एक्सपीरियंस फॉर आई मी। एम श्योर मैम, मेरे को गूज़बम्स हो रहे हैं कि वो बच्चा जब आपने बोला वो रोल कर रहा था, सो आई वाज लाइक कि माय गॉड, कैसे क्या हुआ हो गया, क्या हो गया होगा। सो दैट्स रियली नाइस, गॉड इज ग्रेट। मैम शेयर सम मोर एक्सपीरियंसेस लाइक दिस, आपके लाइव एक्सपीरियंसेस। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं 45 इयर्स से इंडिया से बाहर ही रही। जी। ऑल्दो हीलिंग तो मैं 25-30 साल से कर रही हूँ, वाओ। इंडिया में भी और अब्रॉड भी। हम्म। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी कंट्रीज में ट्रेवल किया है, लेकिन जब मैं फाइनली मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे इंडिया ही रहना है और यहाँ रह के लोगों के लिए कुछ करना है, जी। और जब मैं आई तो हमारे घर से थोड़ी सी दूरी पे एक मंदिर है, अभी भी है वो मंदिर। जी। मैं वहां पे जाया करती थी अक्सर, और पहले ही दिन जब मैं गई तो एज ए रेकी हीलर, एज ए रेकी मास्टर, जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराया वो सब लोगों ने आके मेरे पाँव छूने शुरू कर दिए। अब वो उसमें कुछ बहुत बुजुर्ग भी थे जो जी। मुझे लगा कि भाई इनको मेरे पाँव नहीं छूने चाहिए, जी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था समहाउ कि भाई बहुत बड़ा व्यक्ति है। तो मैंने उनको यूं उठाया पकड़कर, और अपने पैरों को छूते हुए मैंने उनको ऐसे ही उठा लिया, जी। और वो खड़े हो गए और हाथ जोड़ के खड़े हो गए। मैंने भी उनको प्रणाम किया जी। और वो घर चले गए। नेक्स्ट डे जब वो मंदिर में आए तो उन्होंने मंदिर में आके सबको बोलना शुरू कर दिया कि माँ ने मुझे छुआ था तो मेरी कमर का दर्द बिल्कुल चला गया है। और मंदिर में सभी को पता था कि उनके कमर में काफी दर्द रहता है और कई महीनों से था, और वो बेल्ट बांधा करते थे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि जब वो चलें तो उनको ज्यादा तकलीफ ना हो। तो ये दूसरा इंसिडेंट था कि जब मैंने ये देखा कि इवन टच करने से ही वो हीलिंग हो रही है, क्योंकि उस समय मेरी इंटेंशन ऐसी रही होगी। या बट मैम आपकी इंटेंशन अच्छी थी, है ना, उनकी भी इंटेंशन अच्छी रही होगी क्योंकि आपको उन्होंने प्रणाम किया, पैर छुए, बट हाउ ही डिड नॉट मेंशन अबाउट हिज इलनेस, आपको नहीं पता था, तो वो क्योर कैसे हो गई? बिल्कुल हो जाती है, क्योंकि रेकी एक बहुत ही सूक्ष्म, सरल और जिसको कहते हैं पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, और जिसको भी कहीं भी जरूरत होती है तो ये खुद ब खुद पहुंच जाती है। अच्छा, ओके। इसके लिए मैं एक उदाहरण आपको देना चाहती हूँ। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये बताती हूँ कि हमारे शरीर में, मान लीजिए मेरे पास किसी का फोन आता है कि मेरे सर में दर्द है, मुझे आप हीलिंग दे दीजिए, तो हम सीधा सर पे हीलिंग नहीं देते हैं, क्योंकि सर दर्द का कारण स्टमक अपसेट भी हो सकता है, जब आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया। अच्छा, और हीट वेव भी हो सकती है कि आप बाहर कहीं गर्मी से आए हैं तो उस वजह से हो गए। तो हम उसको एक सिंपल तरीके से पूरे उसके ऑरा को क्लीन करके एक सिंबल्स के द्वारा उनको हीलिंग भेजते हैं। तो जिससे कि उनके अगर सर में दर्द है और मान लीजिए साथ में पेट में भी थोड़ा सा दर्द है या कहीं बाजू में भी है, कई बार फील ही नहीं होता है ना, हम सीधा कह देते हैं जो मेजर पार्ट होता है उसी को मेंशन कर देते हैं, पता ही नहीं चलता कि हमें दर्द कहाँ पे है। तो वो उन सारी चीजों को कवर कर लेती है। जैसा कि मैंने बताया कि ये इतनी सरल है और जहां इसकी जरूरत होती है ये खुद ब खुद पहुंच जाती है। वाओ, दैट्स सो नाइस। वाओ, सो लाइक यू वर टेलिंग मी कि आप बाहर थे, काफी टाइम बाहर रहे हैं, तो हाउ पीपल टेक दीज हीलिंग्स आउटसाइड ऑफ इंडिया आल्सो? बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, बहुत मोर देन इंडियंस। जी, फॉरेनर्स को भी मैंने बहुत दी है, और मैंने कई हॉस्पिटल्स में भी जाके उनके सेशंस किए हैं, और उनकी जो भी बीमारी होती है, जो भी डिजीज उनको होती है, मान लीजिए किसी की सर्जरी हुई है और उसको वो डॉक्टर ने कहा है कि इसको कम से कम रिकवरी में 3 मंथ्स लगेंगे, जब हम उसको रेकी देते हैं
ऊर्जा देते हैं उस एरिया पे, उस जगह पे जहाँ उसको चोट लगी है या उसकी सर्जरी हुई है, तो वो 1 महीने के अंदर ही उसकी रिकवरी हो जाती है, हो जाती फास्ट है। हो अच्छा, जाती है। ओके। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेडिकल ट्रीटमेंट के खिलाफ हैं। हाँ। कभी भी कोई भी रेकी मास्टर मेडिकल ट्रीटमेंट लेने को मना नहीं करेगा, बिकॉज ये एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी है। वो कन्वेंशनल मेडिकेशन तो चलेगी, अलोंग विद दैट द हीलिंग प्रोसेस विल गो। जी बिल्कुल। तो उससे क्या है, रिकवरी फास्ट हो जाती है, जितनी भी डिजीजेस होती हैं वो जल्दी ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। नाइस। सो ऐसा कोई और एग्जांपल, ऐसा कोई मिरेकल, मे बी मिरेकल मैं इसलिए बोलूँ क्योंकि अब तक मैं मिरेकल्स ही सुन रही हूँ इसलिए आई एम यूजिंग दिस वर्ड। ऐसे आई एम श्योर बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे आपके पास, सो शेयर सम प्लीज। एक और एग्जांपल मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मेरे पास एक आर्मी ऑफिसर आया करते थे जी। उन्होंने मुझसे रेकी अफ्रीका में सीखी थी। ओके। और वो प्रैक्टिस भी करते थे, जब भी कोई इशू होता था तो आके मुझसे डिस्कस करते थे और हीलिंग वगैरह लिया करते थे जी। एक दिन मैं उनको हीलिंग कर रही थी उनके कोई इशू को सॉल्व करने के लिए, तो मेडिटेट करते करते वो एकदम ट्रांस में चले गए। ओह रियली? जी। और जब ट्रांस में चले गए तो उन्होंने ऐसा कुछ देखा जो उनकी और मेरी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड था। आई एम श्योर कुछ कनेक्शन तो होगा, ऐसे ही कोई नहीं मिलता किसी को। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं। What happened? तो जब उन्होंने पास्ट लाइफ में जाके देखा तो उनको कुछ ऐसा दिखाई दिया जो कि किसी के लिए भी बिलीव करना पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन फिर हमने उस जगह को जाके देखा, उसको वैलिडेट किया कि यहाँ पर ऐसा हो सकता था। और वो मुझे कितने समय पहले मिले, कितने सालों तक हमारी दोस्ती रही उनके साथ, वो मेरे पास क्यों बराबर आते रहे। और इसके साथ साथ उन्होंने ये रेकी के साथ साथ उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को भी हीलिंग करवानी शुरू कर दी। और जो पास्ट लाइफ का कनेक्शन उनका मेरे साथ था, उसकी वजह से उनका मेरे बीच एक ऐसा स्ट्रॉन्ग ब्रिज बन गया कि हम हीलिंग जब भी कभी बैठते थे मैं करती थी तो उनको रिसीव हुआ करती थी। So that was amazing, wonderful experience. Wow, wonderful. So ma'am, healing एक तो हो गई, when I'm sitting with you, you are giving the healing to me. और how you give the distant healing, अगर कोई बंदा दूर है या कैसे वो रिसीव करते हैं, रिसेप्टिव मोड कैसे आता है वो विदाउट मीटिंग समवन? जी बिल्कुल। जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई अमेरिका में है और उनका फोन आया कि मुझे ये प्रॉब्लम है, आप मुझे हीलिंग दे दीजिए। तो अगर तो वो मैं उनको जानती हूँ पहले से, तब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने अपना रेकी चैनल स्टार्ट किया, एक प्रेयर के साथ हम अपना चैनल स्टार्ट करते हैं और फिर कुछ सिंबल्स होते हैं जिनके द्वारा हम हीलिंग देते हैं। लेकिन कोई नया व्यक्ति है जिसने मुझसे हीलिंग पहले कभी नहीं ली है, तो उसकी मैं एक फोटो मंगवा लेती हूँ व्हाट्सएप पे, और उसकी फोटो देख करके, उसके ऑरा को देख के, उसके बारे में बहुत सारी चीजें पता चलती हैं और हम उसको प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व कर पाते हैं। So is it a part of a face reading? No, not exactly. आपने अक्सर देखा होगा कि भगवान के जो चित्र होते हैं मंदिर में, उनके पीछे येलो कलर का एक बड़ा सा ऑरा बना रहता है और वो बहुत ब्राइट रेज निकल रही होती हैं, गोल्डन, ऑरेंज, इस तरह के कलर्स की होती हैं। इसी तरह हर व्यक्ति का भी एक ऑरा होता है, बल्कि व्यक्ति ही नहीं, हर चीज का एक ऑरा होता है। एक चेयर का भी एक ऑरा हो सकता है, लाइट के सामने ये जो रखा है उसका भी एक अपना ऑरा है। तो जब हम पिक्चर देखते हैं तो उसको देखते ही जो मास्टर्स हैं उनको समझ में आ जाता है कि इस व्यक्ति का ऑरा कैसा है। कोई नेगेटिविटी तो उसके आसपास नहीं है, या वो किसी ऐसे थॉट में तो नहीं चला गया कि जो उसका बैलेंस जो है माइंड का नहीं ठीक हो पा रहा, सिर्फ नेगेटिव ही सोचता चला जा रहा है। तो कई प्रॉब्लम्स तो सिर्फ नेगेटिव सोच के कारण ही होती हैं। 70% डिजीजेस मैं भी मानती हूँ और आजकल सभी लोग ये कहते हैं। कल्चर ही ऐसा है ना मैम आजकल, है ना, नेगेटिविटी, स्ट्रेस, ये सब है ही। और साइकोसोमेटिक जितनी भी डिजीजेस होती हैं
वो इस तरह से जी। बहुत जल्दी ठीक हो जाती। सो क्या इसको ज्यादा प्रोसेस तो है रेकी का जो हम बात कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट इंट्यूटिवली इज द इंट्यूशन इज द मेन थिंग, और जिसके साथ हमारी मेडिटेशन और हमारी चैंटिंग्स, इसके लिए भी कोई स्पेसिफिक चैंटिंग्स हैं व्हाट यू डू रेगुलरली? कुछ मंत्रास हम यूज करते हैं, हाँ लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ हिंदू धर्म के सनातन मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं। जी इसमें बुद्धिस्ट चैंटिंग भी यूज करते हैं, जी और होपोनोपो करके एक प्रेयर आती है, उसमें Okay. हम फॉरगिवनेस के लिए प्रार्थना करते हैं, डिपेंडिंग कि किस व्यक्ति के साथ क्या इशू है, क्या इशू उसको उस हिसाब से हाँ, ये बताया जाता है बताया कि आप जाता है। ये करिए। ओके, सो कमिंग बैक, मैं बहुत एक्साइटेड थी आपके वो एक एग्जाम्पल सुनने के लिए। सो स्टार्टिंग फ्रॉम कहाँ से शुरू हुआ, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ ये रेकी? जैसे इफ वी गूगल इट इजीली आ जाता है, इट्स अ जापानीज प्रोसेस एंड जापानीज हीलिंग। सो हाउ दिस बिकम ओरिजिनेट, कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, ये तो हमारे भारत की ही विधा है जी जो विदेशों में जाके वापस लौट के आई। वापस लौट के, और अच्छा। मैं तो इसको हमारा दुर्भाग्य ही कहूंगी कि हमारे देश में इतना कुछ है, जी लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। और जब विदेशों से वो चीज लौट के आती है तो हम उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते कर लेते हैं। सो ये हमारे वेदों शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। जैसे आपने सुना होगा कि अहिल्या को भगवान राम ने छू करके स्त्री का रूप दे दिया था। बिल्कुल इसी प्रकार ये बहुत मशहूर कहावत है कि भगवान बुद्ध स्पर्श करके लोगों को भला चंगा कर देते थे। जी जी जी। तो ये विद्या तो हमारे प्राचीन काल से हमारे यहाँ चलती आई है जी। और भारत की ही विद्या है। लेकिन जापान के एक डॉक्टर मिकाबू उसुई वो भारत आए, उन्होंने इसको खोजा और वापस जाकर उन्होंने इसके ऊपर काफी सालों तक काम किया, रिसर्च किया, और उसके बाद इन्होंने इसको रेकी कुछ सिंबल्स को ड्रॉ करके यूज करके इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो सिखाया। वाओ, दैट्स अ ब्यूटीफुल मैम द वे यू आर एक्सप्लेनिंग। सो मेरे क्वेश्चंस फिर आने शुरू हो गए हैं वापस से। सो मैम, जैसे प्राणिक हीलिंग्स हैं, हमारी चक्रा हीलिंग्स हैं, या बहुत सारी और भी हीलिंग्स हैं, हाउ दिस रेकी हीलिंग इज डिफर फ्रॉम अदर हीलिंग्स? प्राणिक हीलिंग में हम जो है उसको पहले हीलिंग नहीं देते हैं, हम क्लींजिंग का प्रोसेस करते हैं और कुछ सिखाया जाता है कि प्राणों के द्वारा, सांसों के द्वारा कैसे उसे किया जाता है। लेकिन रेकी हम किसी भी व्यक्ति को कभी भी दे सकते हैं, कभी भी। Okay. 7 साल के बच्चे से लेके 70 साल के बुजुर्ग तक इसको सीख भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। ओके, सो 7 साल से नीचे बच्चों का नहीं करते हैं? नहीं, 7 साल से नीचे के बच्चों का इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अभी उनका ब्रेन डेवलपमेंट इतना ज्यादा नहीं हुआ होता है कि जिससे वो उन रेज को, उन पावर्स को फील कर पाए। वो समझ नहीं पाता है उस चीज को कि ये क्या हम कर रहे हैं, और इस वजह से कहीं उसके मन में कोई गलत सोच या धारणा ना बन जाए। तो ये एडवाइजेबल है कि 7 साल के बच्चे से ही इसको शुरू किया जाए ताकि वो उसको अच्छे से समझ सके। मैं इसी पे एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैम कि 7 साल के बच्चे का अगर हम बात कर रहे हैं तो इसकी फिजिकल एलिमेंट की भी अभी आप बात बता रहे थे कि फिजिकली भी चीज़ें ठीक हो जाती हैं अगर किसी को कोई एलिमेंट है तो, पर जैसे छोटे बच्चों को कभी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कभी पेट में दर्द, कभी अनयूजुअल कुछ, तो जिसके लिए पेरेंट्स पैनिक भी हो जाते हैं, और whosoever is believing these healings, तो वो तो सोचेगा ना कि मैं हील करवा लूं बच्चे को। सो क्या इसका कोई ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है जिसकी वजह से आप बोलो कि 7 साल से कम बच्चों का नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पहले तो मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि रेकी जन्म से ही हमारे साथ होती है। yes. और मृत्यु तक हमारे साथ रहती है जी। हर वक्त पल पल हमें रिसीव होती है। जब हम सो रहे होते हैं तब भी वो हमें चार्ज कर रही होती है हमारी बॉडी और सेल्स को। जब हम ध्यान लगाते हैं कुछ समय के लिए तो भी वो एनर्जी हमें रिसीव होती है, यानी कि वो दिन भर आपको रिसीव होती है। सिर्फ आना चाहिए कि हमें उसको कैसे रिसीव करना है। सोते समय तो वो मिलती ही है, जब हम आराम करते हैं तो भी हमें मिलती है। जब आप इसको सीख लेते हैं
तो आप इसको कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं। Nice. इसका मैं बार बार ये कहती हूँ, सभी से कहती हूँ, जी। इसका कभी कोई नेगेटिव नेगेटिव इफेक्ट इफेक्ट नहीं होता। या बिकॉज ये साइंसेस हमें कुछ सिखाने के लिए, हमारी हेल्प के लिए बनी है यूनिवर्स से, है ना, हार्म तो नहीं करेंगी। बट यस, ऑफ कोर्स आई एम आल्सो अ पेरेंट, मेरे बच्चे हैं, सो मुझे लगा जब माय किड्स वर स्मॉलर, छोटे थे, जब बहुत यंग थे, तो लगता था क्योंकि वो बता भी नहीं पाते कहीं पर बच्चे कि क्या हो रहा है ना, समटाइम्स दे आर जस्ट क्राइंग। तो उस टाइम whosoever is believing such sciences और healings, तो उनको तो यही लगेगा ना कि हम हील करवा ले, पता नहीं इसको क्या हो रहा है। सो उसके लिए आपके पास छोटे बच्चों का कभी ऐसे नहीं हुआ कि where you have done the healings? बहुत सारी करी है मैंने हीलिंग्स, लेकिन उसके लिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि फर्स्ट लेवल तो हर किसी को कर लेनी चाहिए। जब आप फर्स्ट लेवल कर लेते हैं तो बहुत सी चीजें अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। ऑरा क्लिंजिंग, फर्स्ट लेवल इज ऑरा क्लिंजिंग। ऑरा क्लिंजिंग फर्स्ट, हम लोग इतना तो सिखाई देते हैं कि मदर है तो वो अपने हाथ से बच्चे को हील कर सकती है, सिस्टर ब्रदर अपने घर में सभी को हील कर सकते हैं। तो अगर लगता है कि किसी को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा तो लोग बच्चों को लेकर के भी आते हैं कि मेरे इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है जी। तो वो तो बिल्कुल 5-7 मिनट में ही ठीक हो जाती है, क्योंकि बच्चों में एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। और वो कहते हैं ना कि बिल्कुल सच्चा मन होता है और शुद्ध आत्मा ना, तो उसमें तो बहुत जल्दी ये एनर्जी काम करती है, क्योंकि यूनिवर्स की ही एनर्जी है। परमात्मा ने ही हमें इस ऊर्जा के साथ यहाँ धरती पे भेजा है। जी जी, नाइस। सो मैम, इतनी सक्सेसफुल इसकी क्या रेट, जैसे मैं आपसे तो सुन रही हूँ देयर आर वेरी गुड बिकॉज आप इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बट इसके फेलियर्स भी कुछ सुनने में आते हैं। इट्स नॉट, I would not use word failure, but popular भी है I would say, but इतनी successful इसको एक authoritative position एक वर्ल्ड में, जैसे मैंने विकिपीडिया पे भी इसका पढ़ा, तो it is not proven healing like that. So, explain it little bit more about it. देखिए, सक्सेस रेट तो इसकी मैं मुझसे अगर आप पूछें तो 98%, क्योंकि मैंने जितने भी लोगों को अपनी लाइफ में 35 साल से ये मैं हीलिंग का काम कर रही हूँ दिया है, उसमें 2-4 लोगों को छोड़ करके बाकी सबने रिसीव की है। मैं ये नहीं कह रही कि वो 100% क्योर हुए हैं, मैं ये कह रही हूँ कि रिसीव की है। अब अगर आपने रिसीव की है तो डेफिनेटली है, देयर इज समथिंग। आप एक मेडिसिन लेते हैं, एक दिन लेते हैं, उतना आराम नहीं आता, एक हफ्ता लेते हैं आप बेटर फील करते हैं, और लेते हैं तो आप बिल्कुल ही ठीक हो जाता है ना। रेकी में ऊर्जा शक्ति है और हम उसको हर पल पल यूज कर सकते हैं। अब जिस पे काम नहीं करती, मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ जी। ये सिर्फ उन लोगों पे काम नहीं करते जो बिलीव नहीं करते हैं। वो पहले से ही नेगेटिव माइंड लेकर के आते हैं कि अरे चलो मैम की क्लास हो रही है, ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं क्या करती हैं। बिकॉज आई ऑल्सो बिलीव, जो मानता है ना उसके लिए 100% काम करती हैं ये चीजें। बिलीव इसलिए नहीं करते लोग कि जब तक हम किसी को टेस्ट ना कर लें, मान लीजिए मैंगो है, हमने जब तक खाया ही नहीं तो हमें उसका टेस्ट कैसे पता चलेगा। इसी तरह जब लोग पहली बार आते हैं तो उनको जल्दी से विश्वास नहीं होता। जब वो धीरे धीरे सीखते हैं और दूसरे लोगों पे करते हैं और उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आने शुरू हो जाते हैं, तब उनको अपने आप विश्वास होना शुरू हो जाता है। और वो फिर सेकंड लेवल, थर्ड और मास्टर्स भी करना चाहते हैं। अब आप इस हीलिंग प्रोसेस में डेफिनेटली हैं, तो कोई आपके पास अगर कम इंटेंट, आई विल नॉट से विदाउट इंटेंट, शायद वो आ ही नहीं पाएगा, या शायद होता है ना हमारी फील्ड में कि परखने के लिए आ जाते हैं लोग ना, चलो करा के देख लेते हैं, है ना, हाउ इट्स हैपनिंग। सो जब वो आपके पास एक कम इंटेंट के साथ आता है तो आपको पता चल जाता है वो कि उसकी इंटेंशंस इतनी हाई नहीं हैं उसको रिसीव करने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल पता चल जाता है। वो उसके सवाल ही ऐसे होते हैं कि आपको तुरंत पता चल जाता है कि वो क्या चाहता है। किसी के कहने पे आ गए, माने जैसे आपकी कोई फ्रेंड है, आप आ रही हैं तो आपने उनसे कहा कि मैं जा रही हूँ तो ठीक है मैं भी चलूंगी, मैं भी चलती हूँ, तो वो वाली बात रहती है। ऐसे लोगों को मैं कभी इनकरेज नहीं करती कि वो इसको सीखें या करें।
जब मेरी फर्स्ट लेवल की क्लास होती है तो उसी समय जितने लोग भी यहाँ पे होते हैं हम उनसे क्लास के शुरू होने से पहले ही पूछ लेते हैं कि आप किसी के दबाव में तो नहीं आए या किसी के कहने पे नहीं आए। हाँ. तो अगर आपकी इच्छा है तब आप इसे करिए। और सेकंड थिंग, उसको करने का रीज़न क्या है। कोई भी काम हम अकारण नहीं करते, कारण नहीं जो करते। आया है सीखने हाँ. के लिए तो कुछ ना कुछ थॉट तो होगा ना थॉट होगा कि मैं इसको सीख के क्या करूँगा। सीख के क्या करूँगा। कुछ लोग तो अपनी घर की छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं, कुछ लोग अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए करते हैं, कुछ बच्चों के लिए करते हैं, कुछ घर में रिश्तों में उतना अपनापन नहीं होता वो उसको ठीक करने के लिए करते हैं। बहुत से लोग मनी को भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जॉब में प्रॉब्लम है या कुछ और या है। कई इन्फ्लुएंस में ही आ जाते हैं। हाँ, इन्फ्लुएंस में भी चलो आ जाते उसको हैं। असर हो गया तो मैं भी कर तो मैं लेता भी हूँ। ट्राई प्रॉब्लम तो हर एक की लाइफ में है मैम, जी। कुछ ना कुछ रहती है। हाँ। सो जैसा सर्कल होता है तो उसके अकॉर्डिंगली पीपल ट्राई। चाहे। पर ऐसे जब चीज़ें या ऐसे क्लाइंट्स या ऐसे लोग आपके पास आते हैं, ये तो स्टूडेंट्स की बात हो गई जो आपके पास आके लर्न करते हैं, पर कई ऐसे क्लाइंट्स भी आते होंगे जो कि किसी ने कह दिया इसलिए चले जाते हैं, चलो करा लेते हैं। तो क्या अगर उनकी इंटेंट उतनी प्योर नहीं है तो भी वो हीलिंग उनके साथ उतना काम करेगी, सिंस उनका रिसीविंग मोड तो भी 50% है ना, इफ इंटेंट इज लेस। जी बिल्कुल। ऐसे लोगों को पहले मैं काउंसलिंग करती हूँ उनके साथ, उनके ऑरा को रीड करके उनके पास्ट में उनके साथ क्या क्या इश्यूज हुए हैं जी, उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस कैसे रहे हैं, उनके डीप रूटेड हैं उनकी चीज़ें। और कई बार तो पास्ट लाइफ के भी कैरी करके आ जाते हैं वो सब चीज़ें, और वो बीमारी के रूप में सामने आती हैं, जल्दी से हील नहीं होती हैं। तो उन लोगों को काउंसलिंग करके उनसे बात करके हमें समझ में आ जाता है कि ये क्या कारण है जिस वजह से आए हैं। फिर उनकी वही सोच और उनकी जो पास्ट के एक्सपीरियंस रहे हैं उनको हील किया जाता है, और धीरे धीरे वो अपने आप ही उसको रिसीव करना शुरू हो जाते हैं। सो मैम ये किसी किसी रिलीजन से कनेक्टेड है, कोई पर्टिकुलर, जैसे इफ आई टॉक अबाउट रिलीजन ऑल्सो, तो कई रिलीजन्स में, हिंदुज्म में भी कहा जाता है कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, स्पेशली जब आपकी हीलिंग प्रोसेस चल रहे हैं। तो क्या इसका कनेक्शन भी रेखी हीलिंग से है? बिल्कुल नहीं, ये जो भी पर्सन है उसकी इंडिविजुअल चॉइस है कि वो क्या खाना चाहता है और क्या नहीं खाना चाहता। और जहाँ तक रिलीजन का सवाल है, रिलीजन का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। मेरे पास हर तरह के लोग आते हैं। मैं तो ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज़ में, मिडल ईस्ट में और यूरोपियन कंट्रीज़ में रही हूँ, जहाँ पे ज़्यादातर लोग मुस्लिम थे और क्रिश्चियन थे। तो वो लोग भी आपसे हीलिंग लेते थे? जी, अफ्रीका में हमने 4 मास्टर्स बनाए हैं। वो लोग आज भी वहाँ पे हीलिंग कर रहे हैं। वेरी नाइस। तो इससे धर्म का कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, जब इंडिया में हम करते हैं तो उन लोगों को कनेक्शन, जो कनेक्ट होते हैं, हमारे मंत्र हो गए, जैसे ओम की ध्वनि हो गई, या ओम भूर्भुवः स्वः हो गया, या हम अपनी पेरेंट्स से जो सीखते हैं मंत्र, थोड़े से उन्होंने बचपन से करे होते हैं, तो उससे कनेक्ट जल्दी हो जाते हैं, इसलिए उनका हम इस्तेमाल करते हैं। वरना सबसे कह दिया जाता है कि आप अपने ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, किसी का भी नाम लिख के आप अपनी ये हीलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बट देयर इज नो हैजल कि अगर कोई नॉनवेज खाता है या अल्कोहल लेता है, उसका नहीं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके भी तो मैम डिफरेंट सेशंस होते होंगे, जैसे और डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट कि किसकी क्या प्रॉब्लम है, इसको कैसे मल्टीपल सेशंस में करते हो हील, या कैसे मैम, कैसे होता है इसका प्रोसेस? मल्टीपल सेशन होते हैं, कई तो बहुत सालों से मेरे यहाँ आ रहे हैं लोग, जब बहुत सीरियस इश्यू होते हैं। जैसे सर दर्द है, पेट दर्द है, या कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है, वो तो 5 मिनट में ही ठीक हो जाती है। अभी करिए और अभी रिजल्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो काफी समय से चली आ रही हैं। कई लोगों को डिप्रेशन बहुत ज्यादा होता है, और डिप्रेशन में तो ये बहुत ज्यादा काम करती है, लेकिन उसके ऊपर हमें दूसरे तरीके से काम करना पड़ता है, क्योंकि जो व्यक्ति डिप्रेशन में होता है वो सामने वाले की बात सुनने को जल्दी
से तैयार नहीं ना होता। अपनी पूरी बात मन की बता पाता हाँ जी। है ना? और इंडिया में तो बहुत ज्यादा है कि लेडीज, फीमेल्स खास तौर से अपने घर की कोई बात जल्दी से शेयर नहीं करना चाहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो उनको फोर्स किया जाता है शेयर करने के लिए, लेकिन उनसे 10-15 मिनट बात करने के बाद पता चल जाता है कि किस एरिया में प्रॉब्लम है, अकॉर्डिंगली उस पर काम किया जाता है। तो मैम कभी कोई आपके पास आता है कि मुझे रेकी हीलिंग चाहिए, या कॉल पे या वीडियो कॉल पे, या आपके पास आ भी जाता है, तो व्हाट इज द प्रोसेस, कैसे आप शुरू करते हो, और कैसे या वो घर जाके अपने आप इस चीज को खुद कर सकता है? प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन करना। जो क्लास सीख के लिए आता है उनको तो पूरा लेवल सिखा दिया जाता है और जी। वो घर जाके खुद भी कर सकता है अपने जी। बच्चों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि रेकी प्लांट्स और पेट्स पे बहुत ज्यादा काम करती है। हाँ, रियली? जी बिल्कुल। कैसे? जैसे आजकल गर्मी का मौसम है, मेरे पास एक लेडी है, वो आती हैं, मैंने उनसे एक बार कहा कि आप अपने प्लांट्स को भी दे सकती हैं। तो उनका एक पौधा गर्मी में काफ़ी ज़्यादा मुरझा गया था, तो उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसको हीलिंग दी और पानी अच्छे से डाला, और उसके पत्ते सारे निकल चुके थे, झड़ चुके थे, वो फिर से धीरे धीरे ग्रो करना शुरू हो गया। तो वो बहुत खुश थी कि मेरा वो प्लांट ग्रो कर गया है। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग कि प्लांट्स को भी हील करके वापस से उनको लाया जा सकता है। बिल्कुल। दिस इज समथिंग डिफरेंट। प्लांट्स में भी लाइव हो, जिसको कहते हैं ना, लाइफ तो जीवन होता जी, है। जी। आप देखिए, अक्सर आपने किसी एक कॉर्नर में एक सिंगल प्लांट रख दिया तो वो जल्दी मुरझाएगा, जी। जबकि उसके आसपास आप 3-4 हाँ, प्लांट्स हाँ। अगर एक साथ रख देते हैं तो वो कभी जल्दी से वो flourish मुरझाता करते हैं एक नहीं है, दूसरे बहुत के साथ। अच्छे से ग्लो करता है। ओके, जनरल प्रोसेस क्या रहता है इफ somebody comes to you for the healing कि उसको सो एंड सो कोई प्रॉब्लम है, तो कैसे प्रोसेस शुरू करते हैं आप? अगर तो किसी के सर दर्द है, पेट दर्द है, या हाथ में दर्द है, कंधे में दर्द है, तो वो तो एक आध बार आने से ही ठीक हो जाता है, छोटा मोटा। लेकिन अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि किसी की लेग में बराबर पेन रहता है और कई महीनों से चल रहा है, या मेरे पास हार्ट पेशेंट, कैंसर के पेशेंट भी आते हैं, उनका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है, उसके लिए हमें कई बार महीनों लग जाते हैं। और कई बच्चों के ऊपर मैंने काम किया है जो जिनको बोलने में भी दिक्कत होती थी थोड़ी, और धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा और आज वो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में सेटल हैं। इस तरह के बच्चे भी मेरे पास आते रहे, उनका थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट चलता है। सो कुछ ऐसा एक प्रोसेस है जो क्विकली आप थोड़ा सा हम कर सकते हैं अभी यहीं बैठे बैठे, कुछ ऐसा? जी, प्रोसेस है। आप सबसे पहले तो हम लोग ऑरा क्लीन करते हैं। एक बोल में नमक और पानी डाल के अपने पास रख लेते हैं जी। और जिस व्यक्ति का हम ऑरा क्लीन करते हैं उसको सामने खड़ा कर दिया जाता है जी। और उससे आंखें बंद करने के लिए कहा जाता है, और फिर धीरे से उसके सर से लेके यहाँ से लेके धीरे 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 इसको नीचे तक ले जा करके अपने हाथों को पानी में झटक देते हैं, जिससे कि जो भी नेगेटिविटी आपने इकट्ठी करी है वो नमक के पानी में जाके खत्म हो जाए। पर यहाँ से शुरू करते हैं और फिर लेफ्ट, राइट, बैक, सेंटर, पूरी बॉडी में बहुत स्लो आपने धीरे धीरे उसको करना है, ताकि आप जितनी भी नेगेटिविटी है आप उसको आसानी से रिमूव कर सकें। अब जैसे सामने कोई व्यक्ति है और नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा, तो हमारे हाथों को पता चल जाता है कि यहाँ हार्ट चक्रा के पास आके मेरा हाथ रुक गया, हैवीनेस हो जाती है, हैवी लगना शुरू होता है, और ये भी पता चलता है कि आने वाले समय में इसको हार्ट डिजीज हो सकती है। ये हीलिंग्स ये भी डिटेक्ट कर लेती हैं? ऑरा रीड जब हम करते हैं, ऑरा, क्योंकि हमारे शरीर के बाहर 7 शरीर होते हैं, सूक्ष्म शरीर जिनको हम कहते हैं,
तो कोई भी बीमारी जो है पहले सूक्ष्म शरीर में आती है, फिर बॉडी तक आती है। बॉडी के अंदर जाती है। सो मैम हीलिंग के भी जैसे कई लोगों को मिथ्स भी होते हैं, या कोई ऐसा भी आपका कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसा रहा है कोई इंसिडेंट जहाँ पे कोई इमोशनली हर्ट हो गया हो कोई आपसे हीलिंग लेते लेते, या लेने के बाद कई बार इमोशनली वीक होती हैं कई सोल्स यू नो, तो ऐसा कोई एग्जांपल था वेयर दे गेट डिस्टर्ब आफ्टर द हीलिंग? हाँ, कई बार क्लास में भी ऐसा होता है और अक्सर होता है, क्योंकि आज की दुनिया में हर किसी को जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, चाहे वो उनके इसी जन्म के कुछ ऐसे काम हो या उनके थॉट्स हो या उनको कोई दुख तकलीफ मिली हो। तो जब हम क्लास करते हैं, क्लींजिंग होती है और फिर चक्रास को एक्टिवेट किया जाता है और उसके बाद जब अट्यूनमेंट कर दिया जाता है तो कई बार लोग एकदम से इतना ज्यादा रोना शुरू कर देते हैं क्लास में, तो फिर उनको हम प्यार से गले लगा के और थोड़ा सा बच्चे की तरह सर पे हाथ फेर के उनको हम नॉर्मल कंडीशन में वापस ले आते हैं। बट ऐसा कुछ हुआ कि घर जाके भी उनको कोई ऐसे इमोशनल ट्रॉमा फील हुआ हो या कोई डिस्टरबेंस या अनईजी फील हुआ हो, ऐसा तो कुछ नहीं होता कि हो सकता है? इस कारण से तो नहीं होगा कि उन्होंने रेखी की है, उसका कोई और रीजन भी हो सकता है। जैसे गर्मी बहुत है, गए जाते जाते रास्ते में कभी तबीयत खराब हो गई, रेखी करने के बाद सिर्फ मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा उनको थकान हो सकती है, थोड़ा बहुत हेडेक हो सकता है, एंजाइटी फील हो सकती है, क्योंकि एनर्जी जब इस लेवल पे दी जाती है एकदम से आपको कोई चीज मिलती है, तो थोड़ा सा आपको जो है वो फीलिंग हो सकती है, लेकिन वो बहुत टेम्परेरी कुछ समय के लिए होती है। तो मैम हीलिंग के लिए तो कोई भी आ सकता है ना, इट इज लाइक दे आर कमिंग टू द डॉक्टर की हीलिंग करवानी है। सो जो आपके पास सीखने के लिए आते हैं, सो कोई भी आके सीख सकता है या इसको भी आप कहीं डिवाइनली कनेक्ट करते हो? मेरी तरफ से तो सभी वेलकम है, कोई भी सीखना चाहे दे आर मोस्ट वेलकम टू कम एंड जॉइन मी। लेकिन ये भी मेरा मानना है कि यूनिवर्स ने जिसको तैयार किया होगा वही यहाँ तक पहुंचेगा। exactly. दूसरा कोई नहीं आ पाता। Really wanted to listen this from you, this line, कि जब तक ये नहीं चाहता ना तब तक नहीं हो सकती ये चीजें, बिल्कुल है ना? वो डिवाइन एनर्जी प्रिपेयर करती है उनको यहाँ तक आने के लिए। मैं तो यहाँ तक मानती हूँ कि आज मैं आपसे बात कर रही हूँ तो इसके पीछे भी कोई रीजन है, यूनिवर्स का डिवाइन पर्पस रहा होगा जो आज हम मिले हैं और इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आई एम श्योर। आप नंबर्स पे बहुत वर्क करती हैं और आप बहुत फेमस हैं इसके लिए जी। और बहुत से लोगों से मैंने सुना है कि उनकी प्रेडिक्शंस आपने बहुत सही और अच्छी की हैं जी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हीलिंग के लिए क्या सभी नंबर्स बने होते हैं या कुछ खास नंबर्स होते हैं जो हीलर बनते हैं? आपका नंबर क्या है पहले तो आप मुझे ये बताओ। मेरा नंबर 4 है। एंड यू आर अ फेमस हीलर, है ना? डेफिनेटली few numbers are natural healers. जैसे अगर हम बात करें people born on 2, 7, 4, 8, 9, they are natural healers. उनमें ना यूनिवर्सली ही ऐसी चीजें होंगी, जैसे बोलते हैं ना किसी ने कोई ऐसी स्टडी भी नहीं करी, कुछ भी नहीं किया, बट आके ना बस कहीं दर्द हो रहा था, बस हाथ लगा गया, थोड़ा सा कर गया और ठीक हो गया। सो वो यूनिवर्सली चीजें हैं जो आपको बाय बर्थ मिली हैं। योर डेट ऑफ बर्थ इज विच हैज गिवन बाय गॉड। आपकी कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं चेंज कर सकता, वो आपकी इतनी यूनिक है और आपको गॉड ने वो क्वालिटीज दे के भेजी हैं। अब हम उनको कैसे यूज करते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि हनुमान जी को जब उनकी शक्तियां याद कराई गई, है ना, पर हनुमान जी को भी जो शक्तियां याद कराई गई वो भगवान की मर्जी थी, वो टाइम था तब उनको वो शक्तियां याद कराई गई। और देखो फिर हमने देखा ही है कि क्या हुआ है, कैसा सोई हुई शक्तियां जागी। बिल्कुल। तो इसी तरह 7 नंबर है या 2 नंबर है, दे ऑल कैन नॉट बी हीलर्स। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, बट इफ दे कम इन दीज लाइंस ऑकल्ट साइंसेस, चाहे वो रेकी है या न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है, एस्ट्रोलॉजी है, तो उन्हें एक रास्ता दिख जाता है। आपने सुना होगा कि कोई ना सहज में किसी से कुछ बोल गया और वो सच हो गया। वो कैसे सच हो जाता है?
क्योंकि उसने सोचा नहीं, उसको एक इंट्यूशन, एक यूनिवर्सली एक फोर्स आया, वेर ही सेड, वो तो यूजुअली ना जो मुंह से बोल जाता ना हो जाता है, वो जी जो फोर्स आया यूनिवर्सली उसने उसको पूरा करा दिया। अब वही पावर्स को जब हम इस स्टडी के साथ कनेक्ट करते हैं और उसको डायरेक्शन पता चल जाए कि इस डायरेक्शन में मुझे जाना है ना। आप हीलिंग की बात करें कि आपको पता है कि कोई आएगा तो मुझे पहले ऑरा क्लेंस करना है, सिर दर्द को सिर दर्द सीधा नहीं जाना, पहले उसका चेक करना है कि रीजन क्या है, जी फिर वहां तक पहुंचना है। अब किसी ने कुछ कह दिया, तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि किसी ने आके कुछ कह दिया और बात सच हो गई। हमें माइथोलॉजी में हमें पता है द्रौपदी जी ने क्या बोला था दुर्योधन जी को। हाँ, द्रौपदी की बात करें तो जी दुर्योधन को क्या बोला था, अंधे का पुत्र अंधा। उसके बाद के हमें डिजास्टर्स पता है, क्या डिजास्टर्स हुए, है ना। तो क्या वो ऐसे ही बोल दिया होगा? वो कहते हैं ना, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा 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 पाई, है ना। सो वही तो हुआ, उन्होंने कह दिया। अब क्योंकि कह देने का हर्टफुल पर्पस, प्राउड आ गया ना, कहीं ना कहीं प्राइड आ गया उनको कि मेरे पास तो ये है, मेरा इतना बड़ा मेरा महल बन गया है और तुम्हें नजर नहीं आ रहा, उसको छोटा माना। तो चीजें तो हैं यूनिवर्सली हमारे आसपास ही हैं, और नंबर्स तो बिग रोल, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सो आजकल मैं बहुत सी रील्स देख रही हूँ जिसमें लोग ये कहते हैं कि आप अपने मोबाइल का नंबर भी चेंज करिए। यस, क्या ये सच है? इससे कुछ फर्क पड़ता है? 100% काम करती है। आपके साथ सबसे ज्यादा क्या रहता है? आपका मोबाइल, है ना। फर्स्ट आपका नाम, आपकी आइडेंटिटी, आपका डेट ऑफ बर्थ भी आपको सबकॉन्शियस में तो है, पर हर कोई आपको डेट ऑफ बर्थ से नहीं बुलाता। ऐसे आपका नाम है नीना जी, है ना, तो आपको नीना जी से सबसे ज्यादा बुलाया जाता है। तो फर्स्ट न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे आपका नेम नंबर, एंड उससे ज्यादा हमारे हाथ में सबसे ज्यादा मोबाइल रहता है आजकल। तो जी बिल्कुल। मोबाइल नंबर की फ्रीक्वेंसीज, उसके कॉम्बिनेशंस मार्वलसली काम करते हैं हमारे साथ। उसका टोटल क्या है ना, और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। किसी का कोई प्रोफेशन है, कोई लाइफ में प्रॉब्लम है, कई बार तो मोबाइल नंबर देख के ही पता चल जाता है, उसकी पर्सनालिटी के बारे में पता चल जाता है। बिल्कुल। जी। मैम, आप, आई वुड लाइक कि आप कुछ और इंसिडेंट्स शेयर करो। अभी आप जैसे पास्ट लाइफ के बारे में बता रहे थे, आई वुड रियली कीन टू नो सम ऑफ द इंसिडेंट्स। जी ज़रूर। एक पास्ट लाइफ का मैं आपसे किस्सा शेयर करती हूँ। एक बार मैंने अफ्रीका में किसी का पास्ट लाइफ शुरू किया, जी। और वो लेडी जो हैं वो जयपुर के किसी घराने में पास्ट लाइफ में उनका जन्म हुआ था। ओके। वो एक राजसी परिवार से थी, और साधु के वेश में वहाँ पर जब हवन हो रहा था, यज्ञ हो रहा था, तो वो वहाँ पर विद्यमान थी, बैठी हुई थी, और उनके साथ उनके गुरु भी थे। जी। वो यज्ञ उनको पूरा करा रहे थे करते करते। और जब पास्ट लाइफ में उन्होंने ये सब देखा, और वो वहाँ पर उन्होंने उस जगह के नाम, और ये भी बताया कि वहाँ पे किस कलर की दीवारें थी, महल कितना बड़ा था, कौन से एरिया में था, वो सारी चीज़ें हमने डाउनलोड करके जब देखी, तो बाद में हमने उसको, उन सभी प्लेसेस को गूगल करके चेक किया, क्या सचमुच ही वो जगह के नाम सच हैं या नहीं। ओके। जब उसको हमने चेक किया तो उसमें करीब करीब 97% जो जगहों के नाम और उसके नाम थे, उसका विवरण किताबों में पाया गया। वाओ। सो इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। वो मेरा पहला पास्ट लाइफ का सेशन था, ओके। और बड़ी खुशी भी हुई कि हाँ। हम इतना डीप तक जा डीप तक सके। जा पाए। सो मैम, जब किसी को अपने पास्ट लाइफ की क्या मैम चीजें दिखती हैं या फील होती हैं, जो भी ये प्रोसेस है, तो उसके बाद उनके उसको लेके रिसेप्टिव मोड कैसे आता है? मतलब जैसे अब जैसे इस लाइफ में दिस इज समथिंग अनयूजुअल, है ना, हम इस लाइफ में सरवाइव कर रहे हैं और हमें कुछ अपनी पिछली लाइफ के बारे में पता चल जाता है, तो उसको कैसे रिटेन रख पाते हैं चीजों को? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि मैं ज़्यादातर लोगों को पास्ट लाइफ में ले जाना पसंद नहीं करती। जी। अ, सिर्फ उन्हीं केसेस में लोगों को ले जाया जाता है जिनके इस लाइफ की प्रॉब्लम्स
खत्म नहीं हो रही हैं। कितनी कोशिश कर ली, उनको हीलिंग कर ली, बहुत सारी अच्छा। थेरेपीज कर ली, हर तरह से हम लोगों ने उसके ऊपर काम किया, लेकिन फिर भी वो खत्म नहीं हो रही हैं। तो ऐसे केसेस में अगर हम पास्ट लाइफ में उनको ले जाएं और वहां जाकर पता चले कि रूट कॉज क्या है उसका, उसको हील कर दिया जाए, तब वो इस लाइफ में भी प्रॉब्लम वो ठीक हो जाती है। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग मैम। मैम कोई और ऐसा एक इंसिडेंट बताइए, किसी का कुछ लाइव। एक छोटा बच्चा मेरे पास आया था, 11-12 साल का होगा। वो अपने स्कूल में स्टूडेंट्स जो उसके फ्रेंड्स थे, सेम क्लास में जो बच्चे थे, उनसे बहुत लड़ाई करता था और खूब गंदी गंदी गालियां, एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करना। और उनकी जो मदर थी वो उसी स्कूल में टीचर भी थी। काफी समय से ये सब चलता रहा। तो उनकी मदर ने एक दिन सोचा कि भाई उसका बच्चा इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर रहा है, तो मैं क्या करूं। और उनके प्रिंसिपल ने उनको यहाँ तक कह दिया था कि आप अपने बच्चे को स्कूल से निकाल लीजिए, क्योंकि हमारे बाकी जो बच्चे हैं उन पे भी असर पड़ता है और पेरेंट्स जो हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं कि इस बच्चे को आपने क्यों रखा हुआ है स्कूल में। अब वो बहुत परेशान थी। अब सेम स्कूल में वो टीचर हैं, बच्चा और वो साथ घर से जाते थे, साथ वापस आ जाते थे। पहली बात तो एक स्कूल से निकाला जाए और दूसरे स्कूल में एडमिशन कराया जाए, एम्बैरेसिंग हो जाता है, एम्बैरेसिंग हो जाता है। प्लस वहाँ पे भी वो लोग पूछते हैं कि क्यों निकाला, क्या कारण था। तो वो मदर बहुत ज्यादा, दोनों फादर मदर इतने ज्यादा अपसेट थे कि वो मदर कहती थी मैं रात भर सो नहीं पाती सोच के इसके बारे में। तो उस बच्चे को जब फर्स्ट डे वो मेरे पास आया तो कार में नीचे बैठा था और वो आना ही नहीं चाह रहा था मेरे पास। मदर ने बहुत कोशिश करी कि नहीं तुम 5 मिनट के लिए चलो, नहीं, वो बच्चा ऊपर आने को तैयार नहीं था किसी भी तरह से। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे उसकी पिक्चर दिखाइए 1 मिनट के लिए। तो वो गाड़ी में ही बैठा हुआ था नीचे और मैंने उसकी फोटो को देखा, उसको 2 मिनट के लिए हीलिंग दी कि वो बहुत खुश है और मेरे पास दौड़ के आ रहा है अपने आप से, ये इंटेंशन दी। और विद इन 10 मिनट्स वो बच्चे ने बेल बजा दी और हमारे यहाँ अंदर आ गया। रियली? जी बिल्कुल। और अभी तो उसके बाद जब वो अंदर आया, अंदर आने के बाद मैंने उसको बिठाया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बच्चों के साथ हम डायरेक्ट हीलिंग नहीं कर सकते, उनको किसी ना किसी तरीके से बिजी करना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है कि बेटा ये काउंसलिंग करके उनके इंटरेस्ट की बातें करेंगे। और फिर तो मैंने धीरे धीरे उससे पूछना शुरू किया कि नाम क्या है, कौन से स्कूल में जाते हो, कौन सा गेम तुम्हारा फेवरेट है, मोबाइल में गेम्स खेलते हो या नहीं खेलते हो। बहुत सारी चीजें मैंने उससे पूछी और एक चॉकलेट निकाल के फ्रिज से उसको दी कि जिससे वो बच्चा थोड़ा डाइवर्ट हो जाए और मेरे साथ ओपन होके अपनी सारी बात को शेयर कर सके। विद इन 15-20 मिनट्स में ही वो बच्चा बड़ा कंफर्टेबल हो गया और मुझसे बात करने लग गया। और उनकी मदर को मैंने दूसरे रूम में भेज दिया था। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा आप ऐसा क्यों करते हो, आप इतने इंटेलिजेंट हो, आपके नंबर्स भी बड़े अच्छे आते हैं और आपके सब्जेक्ट्स भी जो हैं वो अच्छे हैं, साइंस ले रखी थी उसने, फिर भी आप इस तरह का बिहेवियर आपका स्कूल में क्यों रहता है। तो उसने ये बताया कि उसकी मदर उसको हर वक्त टोकती रहती थी कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा, तुम बिल्कुल उस स्कूल में रहने के काबिल नहीं हो, कोई बच्चा तुमसे बात नहीं करेगा, प्रिंसिपल मैम भी तुम्हें हेट करती हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें जब वो बच्चे को रोज रोज कही जाती थी, तो बच्चे का मन जो होता है ना, दिमाग बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है ऐसी चीजों से। तो उस बच्चे को फिर मैंने कहा कि बेटा अगर आपकी मम्मी आपको ऐसा ना कहें और स्कूल के आपके फ्रेंड्स भी आपको टीज ना करें, आपसे गंदी लैंग्वेज में बात ना करें, तो फिर आप क्या इसको छोड़ सकते हो। कहते नहीं मैम, वो तो कभी छोड़ेंगे ही नहीं, वो तो रोज मुझे तंग करते हैं, रोज परेशान करते हैं। तो मैंने उसको
उसकी बात को सुना और समझा, तो मैंने उससे कहा कि अच्छा चलो एक गेम खेलते हैं। हाँ, तो देन आई टोल्ड हिम कि आप अपने दोनों हाथों को रब करिए अच्छे से, और बहुत देर तक उससे रब करवाया। मैंने उससे पूछा तुम्हारे हाथों में कुछ हुआ? कहता नहीं कुछ नहीं हुआ। हाँ, क्या गर्म हुए? कहता कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा अच्छा चलो और एक बार और करते हाँ, हैं। हाँ, 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 देन आई टोल्ड हिम कि तो अपने हाथों को यहाँ तक ले जाओ, दूर ऐसे ले जाओ, हाँ, और फिर उसको पास ले जाना शुरू करो, धीरे 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 धीरे। तो एक दो बार करने से उसको कुछ खास महसूस नहीं हुआ, तो मैंने यही प्रोसेस उसको 3-4 बार करवाया। जी, और उसके बाद वो बच्चा कहने लगा कि मेरे हाथों में कुछ खिंचाव हो रहा है, ऐसा हाँ, लग रहा है कि इसके अंदर कुछ है। हाँ, तो मैंने उसको ये बताया कि बेटा इसको यूं मूव करो, ये एनर्जी बॉल है, ये हाँ, गोल्डन कलर की आपकी एक एनर्जी बॉल बन गई है। जी, तो आप स्कूल में जाकर कभी भी कोई आप बच्चा, जब आप लंच ब्रेक में होते हो, खाना खा रहे होते हो, उस समय ही उनकी लड़ाइयाँ ज़्यादा होती थी, लंच जब ब्रेक के मिलना टाइम होता जब था। मिलते थे। तो मैंने कहा उस समय तुम इस तरह से एक बॉल बना लेना चुपचाप, और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और जो आपका फ्रेंड आपको सबसे ज़्यादा परेशान करता है, उसके ऊपर दूर से बैठे बैठे ऐसे ब्लो कर देना, ओके, ताकि उनको पता भी नहीं चले कि आप क्या कर रहे हो। उस बच्चे ने 2 दिन ऐसा ही किया। थर्ड डे फिर उनकी मदर मेरे पास लेके आई, तो मैंने उनसे पूछा कि अब क्या सिचुएशन है। वो कहने लगी मैम थोड़ा तो बेटर है, लेकिन पूरा अभी ठीक नहीं हुआ। जी, जी, 2 ही दिन हुए थे ना दो बीच में? ही दिन हुए हाँ, थे। हाँ, इस तरह से मैं उसको धीरे धीरे रोज कुछ ना कुछ नई गेम्स के माध्यम से हीलिंग का कुछ ना कुछ एक एक्सपेरिमेंट कराती थी, और उसको बोलती थी कि अब आपने ऐसे करना है। फिर मैं उसको सिखाया कि आप उस बच्चे का नाम पेपर पे रखो, और आप उसको फोल्ड करके आप एक कैंडल रखो सामने और उसमें बर्न कर दो, और ये थॉट करो कि वो बच्चा आपको कभी भी एब्यूजिव सच लैंग्वेज में आपसे बात नहीं करेगा। फिर उसको सिखाया कि वो बच्चा आपका बेस्ट फ्रेंड बन गया है, हाँ, हाँ, और धीरे धीरे उसकी दोस्ती उससे हो गई। विद इन 7 to 8 days वो बच्चा हमारे घर जब आता था, तो उसकी मदर नीचे अभी कार पार्क कर रही होती थी कि वो और वो दौड़ के वो ऊपर आ सबसे जाता पहले ऊपर आ जाता था। था। सो और नाइस, विद इन 1 week to 10 days प्रिंसिपल ने भी कहा कि यस इट्स ओके नाउ, अभी वाओ! हमें कोई दैट्स प्रॉब्लम वेरी नहीं है। फास्ट रिकवरी, वेरी, वेरी जी फास्ट। जी, इसके हाँ। बहुत फास्ट रिजल्ट मिलते हैं, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सो मैम ये लॉन्ग लास्ट कैसे करती है, रिटेन कैसे रहती है कि मतलब उसके लिए कॉन्टिन्यूअसली थेरेपीज लेनी पड़ती हैं हीलिंग्स, या कैसे ये रिटेन रह पाती है मैं चीज? तो सभी से ये कहती हूँ कि आप सीख लो, सीख लो। इसमें कुछ नहीं जाता। हाँ, हाँ, आपको ना कोई दवा लेनी है, ना कोई हम्म, ट्रीटमेंट कराना है, ना जी, कोई एक्सरसाइज है, ना हाँ, योगा, ना कुछ। हाँ, अगर इतनी आसान चीज आपको मिल रही है तो आपको सीख लेना चाहिए, ताकि हम्म, बार बार हमारे पास लोगों को ना आना पड़े। जी, 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 क्योंकि जब वो हमसे करवा के जाते हैं तो वो एक टेम्परेरी रिलीफ होता है, और जब वो उसको छोड़ देते हैं तो फिर वो उतना ज़्यादा असर नहीं करती। और बिल्कुल, फिर आके लोग कंप्लेन करते हैं कि उस हाँ, समय तो बहुत अच्छी काम हाँ, करी और बाद में अब ये हाँ, काम नहीं करी। एग्जैक्टली, तो इसलिए मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं सिखा दूँ, ज़्यादा से सिखा दो। ज़्यादा लोगों को सिखा दूँ, ताकि वो अपने लिए और दूसरों के लिए भी उसको यूज़ कर सकें। अब जैसे इसी बच्चे के बारे में अगर बात करें कि आपने उसको हीलिंग्स दी, 10 डेज में काफी रिजल्ट देखने को मिला, या हो सकता है उसकी मदर ने और भी हीलिंग्स कराई हो ताकि वो जो चीज इतने सालों से डिस्टर्ब है वो एक स्ट्रीम लाइन में आ जाए, पर क्या उसको और ज्यादा मतलब हाउ ड्यूरेशन की मैं अगर बात करूँ तो उसको कितना कंटिन्यू करें, क्योंकि बच्चे की शुरुआत है, उसने आगे अपना करियर चूज करना है, देन पूरी लाइफ है, पर लाइफ लॉन्ग उसके आगे है। सो उसका वो प्रोसेस कितना टाइम चला, और व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर सच केसेस? देखिए, अगर तो कोई सीरियस प्रॉब्लम है हम्म, तब तो आपको करवानी ही चाहिए। जी, लेकिन साथ ही साथ जैसे मैंने आपसे कहा कि जी, इसको सीख लेना बहुत अच्छा रहता है, ताकि बार बार हम्म, उनको हमारे पास आना ना पड़े, आना ना पड़े, जिसमें उनका टाइम, एफर्ट्स, पैसा, एफर्ट्स, आने जाने की इनकन्वीनियंस जो होती जी, है, वो जी, सब उनको ना करनी पड़े, हम्म, और वो घर बैठे बैठे खुद ही अपने बच्चों को हील कर कूल लें। करें। सो मैम अगर हम सीखने की बात कर रहे हैं तो इसके क्या एंट्री लेवल्स क्या है रेकी की, और इसके कुछ एडवांस लेवल्स भी होंगे फॉर श्योर? जी जी बिल्कुल।
ये फर्स्ट लेवल से स्टार्ट की जा सकती है। ये 2 दिन में हम लोग सिखा देते हैं फर्स्ट लेवल, और उसमें उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, वेरी जिससे नाइस। कि वो आसपास के लोगों को भी हील कर सकें, और उनकी ओके, प्रैक्टिस भी हो जाती है इसी प्रैक्टिस हो बहाने जाती से। है। ओके। 2 दिन में हम उनको पूरा प्रोसेस समझा देते हैं जी। और अट्यूनमेंट कर देते हैं, हम्म। और मास्टर सिंबल्स सिखा देते हैं, जी। जिससे कि वो एनर्जी उनके साथ बहुत अच्छे से काम कर सके। ओके। और फिर एडवांस लेवल क्या होता है मैम इसका? इसके बाद सेकंड होता है, फिर हम्म। उसके बाद थर्ड ए, ओके। थर्ड बी, वाओ। मास्टर्स, फिर ओके। करुणा रेखी है, ओके। और उसके बाद तो बहुत सारी टेक्निक्स हाँ हैं हाँ। आजकल तो। ओके। मतलब कहते हैं ना, जिस तरह से स्टडी कभी खत्म हाँ, नहीं होती, खत्म नहीं हमें होते। लाइफ में कुछ ना कुछ हाँ। हमेशा सीखने को मिलता जी। है। जी। तो आजकल तो क्वांटम फिजिक्स एंड ऑटो राइटिंग यस। और बहुत सारी और चीजें हैं, जी। जी। जिससे जी। कि हम उसको और और एडवांस ले एडवांस जा सकते हैं। ले जा But if सकते हैं। somebody really wants to learn, if I'm talking about my viewers, if they want to come to you and learn Reiki, so आप इनको एक मास्टर्स के लिए आप क्या ड्यूरेशन रहेगी और उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा? मास्टर्स 3 से 6 महीने के अंदर हो आप जाए। कर सकते हैं। उसमें ओके। उनको डिग्री भी दी जाती है, एक सर्टिफाइड मास्टर के द्वारा उनको एक कोर्स दिया जाता है, जिसमें उनको हीलिंग करने के लिए परमिशन दी जाती है। परमिशन जाती है। लेकिन इसको हम इस तरह से चूज करते हैं कि फर्स्ट लेवल जब कर लेते हैं, जी। तब हम उनको देखते हैं कि उन्होंने कितना काम किया, और एग्जैक्टली। क्या उनमें क्षमता है कि वो इसको आगे और सीख सकें। यस। उन्हीं लोगों को फिर हम सेकंड आगे लेवल प्रोसीड करवाते कराते हैं, हैं। और हाँ, फिर एग्जैक्टली मैम। थर्ड, हाँ, और ये इट इज भी। लाइक ए स्कूल की फर्स्ट क्लास देन सेकंड क्लास, है ना? जी, हाँ, फर्स्ट में अगर जी, अच्छा किया तो देन हाँ। सेकंड लेवल में। 21 डेज के लिए उनको प्रैक्टिस करने के लिए कहा जाता है, सिंबल्स के साथ, वाओ। हाथों के द्वारा। और अगर वो सारा कंप्लीट कर लेते हैं, तब वो नेक्स्ट तब लेवल वो पे। नेक्स्ट लेवल पे जा सकते वाओ, दैट्स रियली नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। मैम एक चीज़ मुझे और याद आई कि कभी कभी जब हम एनर्जीज की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल एनर्जीज की बात कर रहे हैं, तो कभी कभी ऐसी कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं जो हमारे आसपास आ जाती हैं, एंड एवरीबडी कैन नॉट फील दैट। जैसे हम इतनी देर से इन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, कोई नेगेटिव एनर्जीज आ जाती हैं, आपके साथ आ गई, या कभी मेरे पास भी ऐसे कई क्लाइंट्स आते हैं कि वो कहते हैं मैम मुझे कुछ ऐसा दिखता है, फिर उस पे अलग तरीके से काम किया जाता है। तो इन चीज़ों के बारे में आप प्लीज़ थोड़ा सा बताएं, या इनको हीलिंग से आप कैसे ठीक करते हो, या ऐसी चीज़ें ना, हम जैसे क्रिमेशन ग्राउंड कोई चला जाता है या हॉस्पिटल्स चले जाते हैं, कहीं पे हॉस्पिटल्स में भी ऐसी मैंने सुना है कि चीज़ें दिख जाती हैं, तो उसको कैसे आप हील करते हो? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जहाँ पॉजिटिव एनर्जी होती है, वहाँ नेगेटिव भी साथ नेगेटिव साथ भी चलती होती है। है। और ऐसी जगहों पर जब हम जाते हैं, तो कुछ नेगेटिव आइडेंटिटीज जो हैं, कई बार हमारे साथ ही चली आती साथ ही हैं आ जाती हैं, ना। और मैम किसी किसी को फील भी हो जाती हैं, जी, है ना? बिल्कुल आप कह रही हैं। तो इसके लिए ऑरा क्लीनिंग बेस्ट होता है, और कई तरह से किया जाता है। हम्म। और साइको सर्जरी भी हम लोग करते हैं हम्म। रेकी में। ऑफ कोर्स औजार और नाइफ और उससे नहीं अच्छा। करते हैं, हाँ। लेकिन हम अपने हाथों को टूल्स बना के, हम्म। अगर किसी को ज़्यादा इफेक्ट है तो उसकी साइको सर्जरी हम लोग कर हम्म। देते हैं, जिससे कि उसके दिमाग से वो सारी नेगेटिविटी निकल जाए, निकल और वो जाए, अपना रूटीन में रूटीन काम में आ करना जाते हैं। चाहे। मैम जैसे एक फॉर एग्जांपल, कोई की क्रिमेशन ग्राउंड चला गया या कोई हॉस्पिटल चला गया और उसके साथ कोई ऐसी एनर्जी साथ आ गई, लोग कहते हैं कि हमें दिखती भी हैं चीजें, एक अनयूजुअल सी चीजें दिखती हैं, और वो साथ आ गई, उस टाइम तो क्या होता है, वो डर जाता है या घबरा जाता है। तो उस मोमेंट पे उसको क्या करना चाहिए, उस स्पेसिफिक मोमेंट पे, कि उससे वो बाहर आ सके या हील हो सके? इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो नेगेटिव आइडेंटिटीज़ भी होती हैं, वो हमेशा नुकसान नहीं पहुंचाती नुकसान नहीं हैं, पहुंचाती। हमेशा नहीं पहुंचाती हैं, अनलेस कि उनको आपसे कोई खासी दिक्कत बट हो। मैम ये जो इस साइंसेस में है, आपके लेवल पे है, या एक बार को मैं भी समझ सकती हूँ कि वो तो कह सकते हैं कि आप इनसे डरो नहीं, बट जो यूजुअल कोई भी एक आम इंसान होगा वो तो डर ही जाएगा कि क्या है, मुझे क्यों दिख रहा है, यू नो। तो ऐसे में आप अक्सर आपने बहुत पहले टाइम से हम लोग ये करते आए हैं। बड़ा सिंपल सा तरीका है। जब हम
किसी के डेड बॉडी के साथ खड़े होते हैं, हॉस्पिटल में ऐसी जगहों पे जाते हैं, या जाके उनके साथ उनके घर वालों के साथ रह के आते हैं, तो हम लोग जब भी घर के अंदर घुसते हैं तो हमारे हाथ पांव धुलवा दिए हाथ जाते हैं पाँव धुलवाए ना, उसके बिना हम घर के अंदर बिल्कुल प्रवेश नहीं करते हैं। जी जी तो ऐसे में आप नमक का पानी लीजिए जी बाल्टी में, जाके उससे स्नान करिए जी और थोड़ी देर के लिए कोई मंत्र जाप या मंत्र पूजा जाप पाठ कर या लीजिए, तो मेडिटेशन आपको उसी समय उसका असर बिल्कुल दिखना शुरू हो दिखना जाता है शुरू हो जाएगा कि आप हाँ, बहुत शांत हैं और आपको कोई चीज दिखाई नहीं दे रही। दिखाई नहीं दे रही वेरी नाइस सो ऐसा भी कोई इंसिडेंट विच यू फेल्ट जिसको ऐसी कोई चीजें दिखी हो जी, मैं अफ्रीका की ही आपको एक बात बता रही हूँ। अफ्रीका में एक बार मेरे पास एक व्यक्ति आए, मेल थे, मेल लेडीज को ज्यादा ये चीजें लगती हैं, जी अक्सर लोग मुझसे जी कहते हैं। जी अक्सर लोग मुझसे ये कहते हैं कि भाई लेडीज इस तरह की बातों में विश्वास करती हैं कि जी भूत प्रेत होते हैं और जी इस तरह से। जी लेकिन अफ्रीका में मेरे पास एक आए व्यक्ति, बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं वहाँ के, अभी भी हैं वहाँ पे। जी तो वो मुझसे कहने लगे कि मैम, मैं जब भी अपने घर में रात को वॉशरूम में जाता हूँ तो मुझे हाँ हाँ लगता है कि मेरे साथ कोई चल रहा है। हाँ एग्जैक्टली और एक बार नहीं, उनको ऐसा कई बार महसूस हुआ। तो कहने लगे, पहले तो मुझे लगा कि वह मैं मेरा, और मैं आई एम ए वेरी एजुकेटेड पर्सन और मैं इन सब चीज़ों में बिलीव भी नहीं करता, बिलीव नहीं करता लेकिन इस बार मेरे साथ बहुत ज़्यादा दिनों से हो रहा है हम्म, और अब मुझे घबराहट होने लग गई है कि मैं रात को अकेला वॉशरूम भी नहीं जाता, पहले अपनी वाइफ को या किसी को बोलता हूँ कि आप ओह लाइट ऑन करो, ओके तब मैं वॉशरूम जाता हूँ। तो उनके साथ ये करीब करीब 15-20 दिन से ऐसा रोज हो रहा था। तो उसके लिए हमने एक छोटे से हवन कुंड में हवन किया, जी और हम लोग हीलिंग जब करते हैं तो हम्म, कई तरह के कलर्स होते हैं जी चक्रास के, जी और जी जी उस तरह के कलर्स हमको दिखाई देते हैं। जी तो इसमें जो सबसे हायर वाइब्रेशन पे जो कलर हमें दिखता है, हम्म, वो उसको सामने इन्वोक करके उसको उस हवन की अग्नि कुंड में स्थापित करके, स्थापित करने का मतलब है कि हवन कुंड में तो वो अग्नि जल ही रही है, जी लेकिन उसको उस कलर में विजुलाइज करके हम्म, हमने ये थॉट क्रिएट किया कि इसके साथ जो भी आइडेंटिटी इसको डरा रही है या परेशान डिस्टर्ब कर कर रही रही है है, जी आप वो जो है इस हवन कुंड की अग्नि में जलकर स्वाहा हो जाए और अपने सोर्स को चली जाए, ओह ओके वापस अपने सोर्स को चली जाए। तो नाइस उसमें हमने कुछ मंत्रों का और सिंबल्स का भी प्रयोग किया, और उसके बाद उनको वो चीज कभी उनके कभी साथ भी नहीं नहीं आई आई। आज तक भी इस बात को कोई 18 साल हो गए हैं। वेरी नाइस अभी भी अक्सर मेरी उनसे बात होती रहती है। जी उनको कभी भी दिखाई नहीं दी और ना ही इस तरह की कभी कोई प्रॉब्लम आई। वेरी नाइस तो ये हवन में इस तरीके से इंटेंट डाल के डालना इज ओनली सॉल्यूशन या इसके लिए कुछ और भी कर सकते हैं इसके लिए थोड़ा सा मैं ये कहूंगी कि आपको मास्टर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। हाँ हर कोई व्यक्ति हर इसको कोई नहीं व्यक्ति कर सकता। डेफिनेटली तो डेफिनेटली हर कोई नहीं किसी कर ट्रेन्ड सकता मास्टर से आप कहें जी कि इस तरह जी की समस्या हमारे साथ हो रही है, इसके लिए हम क्या करें, हाँ तो बिल्कुल मास्टर बिल्कुल आपको उस विधि से ये करवा आई एम देगा, श्योर मैम आई एम और उसके श्योर बाद आपको कभी ये हाँ प्रॉब्लम फील क्योंकि नहीं होगी। जनरली ऐसे सुना है कि भूत प्रेत वाली चीजें ऐसी जी आती हैं मैम जी आसपास जी और होती भी हैं मुझे लगता है जिनका ऑरा थोड़ा सा वीक होता है जैसे मैंने पहले भी कहा कि इमोशनली जो थोड़े वीक होते हैं उनको ये चीजें जल्दी कैप्चर करती हैं जी है जी ना जो स्ट्रांग होगा उनको नहीं इतना असर नहीं इतना करती हैं करती जी जी। एक्चुअली मैं तो आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं हम, तो ओके मैं तो इन सब चीज़ों में बिल्कुल ही नहीं बिलीव बिल्कुल करती नहीं थी, करती और मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल नहीं करते थे। लेकिन जब मैंने फर्स्ट डिग्री की क्लास ली जी अफ्रीका में अपने मास्टर्स के साथ, हम्म तो उसके बाद मुझे इतना अच्छा फील हुआ, मुझे लगा कि जैसे बहुत सा बोझ मेरे सर के ऊपर पड़ा रहता था, वो बिल्कुल क्लियर हो गया, क्लियर हो गया और मैं बहुत लाइट फील कर रही हूँ। आई एम हाँ वेरी हैप्पी। वेरी अब मेरी नाइस काम करने की क्षमता बहुत बढ़ गई है, मैं हाँ अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रही हाँ हूँ लोगों को, काम अच्छे से कर पा रही हूँ। अब तभी जब मैंने ये रेखी सीखी और मैंने इस पे बहुत सारे और कोर्सेज किए, स्टडीज करी,
तो उसमें मुझे ये भी पता चला कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ साथ चलते हैं। हाँ, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक और छोटा सा किस्सा मैं आपको बताना जी, चाहती हूँ जी, कि ये रिसेंटली है, इसमें 3-4 साल पुरानी बात है कि हमारे यहाँ एक का गुरुजी आया करते थे, जी, क्योंकि मैं हीलिंग करती हूँ और वो भी साधना वगैरह करते थे। उनको जी, बहुत अच्छा लगता था, हम लोग उनके प्रवचन सुनते थे और बैठ के साधना किया करते थे। जी। तो एक बार मेरे पास हीलिंग के लिए एक व्यक्ति आया हुआ था। हम्म, उसको कैंसर की प्रॉब्लम थी हम्म। और उसकी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो गई थी कि डॉक्टर्स ने भी कहा था कि अब 6 महीने से ज़्यादा ये नहीं ओह, बच सकता। ओके, और वो बैठे हुए साधना कर रहे थे और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी उस जी, व्यक्ति का, लेकिन वो हमारा बहुत क्लोज़ था। हम्म, इतना क्लोज़ था कि मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था और वो हम्म, सामने बैठ के सुन रहे थे और देख रहे थे। जी, वो अपनी जगह से उठे, उन्होंने कुछ साधना करी हम्म, और बैठे-बैठे उसी समय मुझे हाथ में 2 रुद्राक्ष दिए कि जो तुम साधना करती हो वो करके इसके लिए अर्पित कर दो। मैंने वो किया और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अपने जीवन के 5 साल इस व्यक्ति को दिए अच्छा, और ओके, आप यकीन करें एग्ज़ैक्टली पौने 5 साल में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ओह, ये बिल्कुल सच्चा किस्सा है, इसमें हाँ, ज़रा सा भी कोई स्टोरी वगैरह नहीं है, ऐसा भी होता है और ये ओ मेरे माय साथ गॉड, हुआ है। क्योंकि शायद आई डोंट नो इतनी इतनी सुपीरियर पावर्स हैं बिल्कुल, जहां वो अपनी लाइफ उनको, जी। वाओ, दैट्स समथिंग। क्योंकि मैंने सुना था कि वो तांत्रिक विद्याएँ भी करते हैं हर तरह हाँ, की, ओके, लेकिन मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है तो मैं इसमें नहीं कभी टच जाती थी। नहीं किया। लेकिन कुछ मैं तो कहूँगी ये भी शायद ऊपर वाले की मर्ज़ी थी मर्जी कि आपके ही यहीं कि पे हुआ। मेरे यहाँ पे उन्होंने आना था और इस तरह से करना था और आज जिस व्यक्ति के लिए उन्होंने किया वो आज भी बिल्कुल तंदुरुस्त है, हेल्दी वाओ, है। ओह दैट्स नाइस, जी, दैट्स रियली वंडरफुल। मैम ऐसी बहुत ही चीज़ें हैं और मुझे लगता है जितनी बात करते जाएं उतनी कम है। ये सब्जेक्ट एक ऐसा जी, है ना, बिल्कुल। और एक कॉमन सब्जेक्ट है ना जी, हमारे लिए। सो वाओ, वंडरफुल वंडरफुल डाउनलोड मैम। बहुत मज़ा आया आपकी इतनी सारी बातें सुन के। बट मेरा मन कर रहा है आप बोलते जाओ और मैं ये सब आपसे और सुनती जाऊं और सीखती जाऊं। बट यस, डेफिनेटली विल हैव टू वाइंड अप समवेयर, एंड आई विश कि हम जल्दी जल्दी फिर से मिलें और बहुत सारी और ऐसी डिस्कशंस करें, है ना, आपसे मैं और चीज़ें समझ पाऊँ, सीख पाऊँ, है ना। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम मैम। थैंक यू, इट वाज वंडरफुल। थैंक यू नीतू वंडरफुल जी। मीटिंग टू यू। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और जी। आपसे भी बहुत अच्छी जानकारी मिली नंबरों के बारे में, कैसे वो वर्क करते हैं और जी, कौन-कौन जी, से नंबर किसके लिए, किस जी, फील्ड में उसको ले जाते हैं। जी, ये भी मेरे लिए एक बहुत अच्छी जानकारी है। या। आपका भी बहुत-बहुत थैंक्स। थैंक यू थैंक सो यू। मच, आई एम ग्लैड, थैंक थैंक यू जी।